गदरपुर विधायक अरविंद पांडे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं परमजीत कौर एवं उनके पुत्र द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद विधायक अरविंद पांडे और उनके भाई के खिलाफ एसडीएम कोर्ट में जमीन कब्जाने को लेकर धरने पर बैठी थी, जिसको लेकर एसडीएम अमृता शर्मा द्वारा तत्काल कार्यवाही अमल में लाई गई थी। अब यही कारण है कि विधायक अरविंद पांडे और उनके भाइयों पर एक के बाद एक जमीन पर अवैध कब्जा करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लग रहे हैं। ऐसा ही एक और मामला बाजपुर में सामने आया है, जहां के निवासी भाजपा नेता संजय बंसल ने गदरपुर विधायक अरविंद पांडे और उनके भाइयों पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन पर कब्जा करने और विरोध करने पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए बाजपुर कोतवाल नरेश चौहान को तहरीर दी। वहीं इसके उपरांत संजय बंसल ने एसडीएम अमृता शर्मा को ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की। ज्ञापन देने के बाद पीड़ित संजय बंसल ने एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। इस दौरान संजय बंसल ने बताया कि विधायक और उनके भाइयों और कुछ उनके रिश्तेदारों द्वारा उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा किया गया है, जिसका विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। उन्होंने कहा कि जब केलाखेड़ा निवासी एक वृद्ध महिला ने विधायक अरविंद पांडे और उनके भाइयों के खिलाफ आवाज उठाई तो उसे देखकर उनमें भी हिम्मत आई है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही प्रशासन द्वारा कोई कड़ी कार्यवाही नहीं की गई तो वह धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन भी करने को तैयार है। वहीं एसडीएम अमृता शर्मा ने तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसील चकबंदी और पुलिस की संयुक्त टीम का गठन किया। उन्होंने कहा कि जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। ये संजय कुमार बंसल जी का एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जो मुंडिया पिस्तौर में ज़मीन से संबंधित है। उनके द्वारा ये बताया गया है, इसमें प्रार्थना पत्र में उल्लिखित किया गया है कि माननीय विधायक गदरपुर जो है उनके भाइयों के द्वारा मिली भगत करके और उनके रिश्तेदारों के द्वारा मिली भगत करके उनकी ज़मीन को खुर्द-बुर्द कर लिया गया है और मौके पे कब्जा कर लिया गया है। तो इसमें चकबंदी से संबंधित ये मैटर है। तत्काल चकबंदी अधिकारी और तहसीलदार की संयुक्त कमेटी का गठित की जा रही है, और क्योंकि उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि उनको डराया धमकाया गया है, धमकी दी गई है, तो पुलिस विभाग को भी तत्काल ही प्रकरण को प्रेषित किया जा रहा है कि जांच के बाद ही इसमें कुछ कहा जा पाएगा। और जहाँ तक बात है धरने की, तो क्योंकि शायद उनको इस बात से आश्वस्त वो नहीं है कि निष्पक्ष जांच होगी, लेकिन हम पूरा भरोसा दिलाते हैं कि जो भी जांच होगी वो बिल्कुल निष्पक्ष होगी। ऐसे मेरी ज़मीन जो है मुंडिया पिस्तौर में स्थित है। पिछले कुछ साल पहले जो है जयप्रकाश तिवारी, जो अरविंद पांडे के रिश्तेदार हैं, इनके द्वारा जो है मुझसे एक बातचीत की गई कि हाँ भाई ये ज़मीन की मैं देखभाल भी करता रहूँगा और मैं कुछ काम करता रहूँगा। तो इन्होंने मुझसे वो ये कह के ये मतलब करीब 2-2.5 बीघा ज़मीन जो है मुझसे ये ले ली इन्होंने। उसके बाद मैं इनको लगातार इस ज़मीन को खाली करने के लिए बोलता रहा कि भाई अब क्या कहते हैं, भाई तुमने तो देखभाल के लिए और उसके लिए ली थी, छोटा मोटा कारोबार करने के लिए। तो ये मुझे धमकियां देने लगे कि भाई हमारा भाई जो है वो हमारा रिश्तेदार जो है विधायक है और हमारी सरकार है, समझे नहीं, और आप लोग जानते ही हैं किस तरीके के लोग हैं। तो मैं अपना पीछे हटता रहा। अब इस बीच क्या हुआ, अभी 2025 में एक निर्माण करने लग गए वहाँ पे। ये जब वो निर्माण करने लगे तो मुझे शक हुआ कि ये निर्माण क्यों कर रहे हैं मेरी बगैर मर्जी के। तो मेरे द्वारा जो है प्राधिकरण को सूचना दी गई। प्राधिकरण आया, प्राधिकरण को इन्होंने कहा भाई हमारी ज़मीन है। प्राधिकरण ने तहसीलदार और चकबंदी अधिकारी को बुलाया, वहाँ पे पटवारी और कानगोस तमाम लोग पहुँचे, मुझे भी बुलाया गया। वहाँ इन्होंने तहसील ने वो चिन्हित किया कि भाई ये संजय बंसल की ज़मीन है। मुझसे पूछा गया, मैंने कहा मेरी ज़मीन है। वो प्राधिकरण भी एक एरिया को सील करके चला गया, दूसरे एरिया को छोड़ के चला गया, और प्राधिकरण ने मुझे नोटिस भी दे दिया मेरे नाम से ही। उसके बाद भी प्राधिकरण द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, वो भी प्रेशर में। क्योंकि ये जो अरविंद पांडे विधायक है, ये अपना यही सब बोल के अधिकारियों पे प्रेशर बना के रखता है, प्रशासन पे प्रेशर बना के रखता है कि प्रशासन भी दबा रहा है और पब्लिक में भी अपना लूट मचाते रहे। ये सीधा सीधा प्रमाण है लूट का, समझे नहीं। अब मैंने आज ये थाने में प्रार्थना पत्र दिया है। मैं अभी एसडीएम साहब को भी, उप जिलाधिकारी महोदय को भी प्रार्थना पत्र दूंगा। मैं अगर ये देखता हूँ कल तक कोई कार्रवाई नहीं होती तो मैं फिर ये इसमें धरने पे बैठूंगा। धरने से भी कुछ नहीं होगा तो हमारा अनशन करूँगा। सर, ये लंबे समय से मामला चल रहा है, आज ही कोतवाली क्यों है आप? मैं आज ही कोतवाली आने का कारण ये है कि मैंने एक बूढ़ी माँ को देखा कि बूढ़ी माँ जो है
वो इतनी हिम्मत जुटा रही है इन लोगों के खिलाफ, तो मैं नहीं जुटा सकता क्या? मैं उससे प्रभावित होकर बूढ़ी माँ से जो है ये मतलब मैंने ये मन बनाया कि भाई हाँ भी मुझे भी इसमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। और दूसरा ये है कि मैं बीपी और हार्ट का पेशेंट हूँ, अगर कुछ भी हुआ मुझे तो वो इन लोगों की जिम्मेदारी होगी, अरविंद पांडे और अरविंद पांडे के परिवार, देवानंद पांडे, अमर पांडे, इनके परिवार की जिम्मेदारी होगी। अगर मेरे पे कोई हमला हुआ और मेरे पे अगर कोई भी मुझे दिक्कत आई तो इन लोगों की जिम्मेदारी होगी।